हेलो एवरीवन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने फाइनली इंजीनियरिंग कोर्सेज स्टार्ट कर लिए हैं, यानी कि आफ्टर 12th स्टूडेंट्स यहां इंजीनियरिंग में पहली बार एडमिशन ले सकते हैं। अब गाइज हम सबको पता है IIS बैंगलोर अपने बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च फील्ड के लिए काफ़ी फेमस है। ऑल ओवर इंडिया इनका रैंक 1 है, इवन ऑल ओवर एशिया भी इनका काफ़ी तगड़ा रैंक आता है। तो गाइस ऐसे इंस्टीट्यूट में अब आप इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच आपके लिए यहाँ पे ओपन हो रही है, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस टाइप का कट ऑफ रह सकता है, क्या फ़ी रह सकती है। तो कई सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिक सेशन में। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। तो सब्सक्राइब अस फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स। सो गाइस IIS बैंगलोर तो वैसे ही अपने कई सारे यूनिक कोर्सेज के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग रिलेटेड एक भी UG कोर्स नहीं था। तो इस बार IIS बैंगलोर अपना फर्स्ट 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्स स्टार्ट कर रहा है, जिसका नाम है बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। यानी कि जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे फील्ड में अपना फ्यूचर करना है, तो उन सब के लिए ये एक क्वालिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। क्योंकि गाइस हम सबको पता है ये यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या फिर कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा या फिर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब हम इस कोर्स रिलेटेड भी बाकी चीज़ें देख लेते हैं या फिर यूँ कहें कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे इस कोर्स का इंटेक कैपेसिटी 52 स्टूडेंट्स का रहने वाला है, जिसमें 20% फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स रहेगी एंड 4% NRI कोटा या फिर फॉरेन नेशन या फिर OCS स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। और इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 10+2 होना बहुत ज़रूरी है विद PCM एंड 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो कंपलसरी रहेगा। साथ ही में एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आपका रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज रहे तो बहुत ही बेटर है। इसके अलावा भी यानी कि इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा भी और एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका पसंदीदा कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि टोटल आपके 10+2 में 5 सब्जेक्ट लगेंगे। और को JEE एडवांस में एक क्वालिटी रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगर हम JEE एडवांस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें इस ब्रांच के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के फुल चांसेस है, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है और एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका रैंक भी काफ़ी अप जाने वाला है। और अगर गाइज आप सही में पैशनेट हो और सीरियस हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपको उनके साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका नियर अबाउट 500 रुपीज़ का आपको फ़ी भी पे करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि IISB का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल साल में एक ही बार ओपन होता है और हर कोर्स के लिए अलग अलग डेट शीट या फिर टाइमलाइन डिसाइड होता है। अब इस जो कोर्स की अगर हम बात करें तो बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का डेट आपका 1 जून टू 30 अगस्त का है, यानी कि इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। एंड गाइज आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अगर आप में से किसी को ये इंस्टीट्यूट मिलता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन पे भी बता सकते हैं। सभी का लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइज अब हम बात करते हैं फीस की। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यानी कि जनरल OBC या फिर EWS स्टूडेंट्स का पर ईयर का नियर अबाउट 2 लाख के आसपास का फी रहने वाला है। वहीं SC/ST कैंडिडेट का नियर अबाउट 20,000 पर ईयर का फीस रहने वाला है इस कोर्स का। तो गाइस इस कोर्स को लेके हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि फ्यूचर में इस कोर्स रिलेटेड एक्सपेक्टेड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की भी हम बात करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही गाइस, अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।